अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फार्मूला की डेफिनेशन क्या है और हमें फार्मूला क्या बताता है। तो आइए, फार्मूला शो द रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फार्मूला। फार्मूला हमें मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर एटम्स का रेशियो बताता है, उसको हम बोलते हैं फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब फार्मूला भी कह सकते हो आप, H2SO4 फार्मूला है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, सल्फर है और ऑक्सीजन भी है। तो टोटल हमारे पास जो एटम्स का रेशियो होगा वो कितना होगा? तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 4 है। अब इनको हम टोटल करेंगे तो जो रेशो निकलेगा एटम्स का वो हमारे पास 7 बनेगा। तो हम कहेंगे फार्मूला हमें ये रेशो बताता है एटम्स का। उसके बाद फार्मूला डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट नंबर पे एम्पिरिकल फार्मूला है और सेकंड नंबर पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है, आइए मैं बताता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला show the simplest ratio of atoms which are present in any compound or molecule is known as a empirical formula। ठीक है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला टू शो द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल रेशियो बताता है एटम्स का। ठीक है, आइए आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये एक फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ये जो फार्मूला है हमारे पास वो बेंजीन का है। C6H6 इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन। CH इज आल्सो फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो एटम्स का रेशो एक्चुअल बता रहा है, तो ये फार्मूला कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और यहाँ पे CH किसका फार्मूला है? बेंजीन का। तो यहाँ पे एक्चुअल रेशो बता रहा था एटम्स का, यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है एटम्स का। तो हम कहेंगे ये फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो एटम्स का शो हो रहा है। और ये हम कहेंगे एक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेशो शो हो रहा है। दूसरे फार्मूले में C6H12O6 ग्लूकोज का है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज ये है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों है? क्योंकि टोटल यानी कि रियल नंबर हमें बता रहा है, एक्चुअल नंबर हमें बता रहा है एटम्स का। जो एटम्स का रेशो शो हो रहा है वो एक्चुअल हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और यहाँ पे CH2O मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो शो हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब आपका सवाल ये होगा कि ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट क्यों है एक ही कंपाउंड के? तो आइए वो हम डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो इसी में से हमने ये वाले फार्मूला बनाए हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये डेफिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला की नोट करनी है तो यहाँ पे लिखी हुई आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला।
तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो सवाल ये है टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमें डिटरमाइन करना है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया गया है, ठीक है। देखें तो हमें निकालना क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला की हम डेफिनेशन पढ़े थे मैथमेटिकल, वो थी द डिविजिबल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन एज द एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड करेंगे एन के साथ, कॉमन नंबर के साथ, तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। तो सवाल में क्या था, हमें एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का डिटरमाइन करना है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का वो क्या है, C6H6, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर रहे हैं एन, यानी कि कॉमन नंबर कौन सा ले यहाँ से 6, तो हमने 6 ले लिया। अब 6 को 6 के साथ डिवाइड करो 1, 6 को 6 के साथ डिवाइड करो 1, यानी कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने होंगे 1। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्चुअल रेशो था एटम्स का, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला था, और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो है, तो हम कहेंगे ये एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन हो गया बेंजीन का। तो ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन हमने डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद एग्जांपल हम करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की पहले हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को सुन लेते हैं कि क्या है वो। तो द मल्टीपल फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इस हवाले से एक एग्जांपल है उसको हल करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल में लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, जो एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का वो हमारे पास CH2 है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 180 AMU, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी फार्मूला नहीं मास है, वो है हमारे पास ग्लूकोज का 180, ठीक है। उसके बाद हम डेटा को निकालेंगे। तो डेटा में हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज जो है मिला हुआ है वो 180 AMU है, ठीक है। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। अगेन एम्पिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज, तो कैसे निकलेगा, हमारे पास एम्पिरिकल मास ले लें यहाँ पे CH2O। अब कार्बन कितने हैं, सिंगल है, हाइड्रोजन यहाँ पे एटम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको इनके मासेस के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 16। तो टोटल हमारे पास इसको जब प्लस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 30, ठीक है, यानी कि 30 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यानी कि उसका यूनिट है AMU। तो एम्पिरिकल मास हमें ग्लूकोज कितना मिला, 30 AMU। उसके बाद एन भी हमें डिटरमाइन करनी है, वो हम बाद में करेंगे। तो ये डेटा हमारे पास आ गई। तो अब हम देखेंगे कि जो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका जो फार्मूला है कैसे हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई किया है। तो एन हमारे पास अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है। तो एन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डेटा में कितना मिला हुआ था, 180, तो हम यहाँ पे 180 लिखेंगे। उसके बाद जो एम्पिरिकल मास है वो कितना मिला था हमारे पास, 30, जो हमने ये वाला निकाला, ठीक है, 30 AMU।
जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो n मिलेगी वो 6 मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास n मिल गए। अब n हमारे पास ये रही, तो यहाँ पे हम डेटा में 6 रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि वही फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास, देख लें, CH2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2O एम्पिरिकल फार्मूला, और हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास, जब यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, सिंगल है, यानी कि 1 लिखेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा 6, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या फार्मूला बनेगा, C6H12 एंड O6। तो हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला है वो है C6H12 एंड O6। ठीक है, अब अगेन इसको अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए वो भी पता चल जाएगा। कि अब यहाँ से हम एक, यानी कि ये फार्मूला हम नीचे रखेंगे C6H12O6 और डिवाइड करें कॉमन n के साथ। हम n कौन सी ले, कॉमन नंबर 6 ले लेते हैं। 6 को 6 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास 1, 6 को 12 के साथ डिवाइड करो यानी कि 2, 6 को 6 के साथ डिवाइड करो 1, तो हमारे पास फार्मूला बन गया CH2O। ये बना हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, और ये बना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल्स को करेंगे ऑन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके।